अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शंस का जो लास्ट टॉपिक है वो पढ़ा था कि फंक्शन के अंदर अगर हम लोग आर्गुमेंट की वैल्यू पास ना करें तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू किस तरह से सेट करते हैं विद इन फंक्शन। तो फंक्शंस को यहाँ पर बाय वे कहते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं PHP के अंदर। और अब हम लोग देखेंगे कि PHP के अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर हम PHP के अंदर बात करें, PHP के जो वर्जन है 4.110 उसके बाद से ग्लोबल वेरिएबल्स PHP के अंदर इंट्रोड्यूस हुए थे और उन ग्लोबल वेरिएबल्स के जो फ़ायदा है और और उनको यूज़ करने का तरीका है मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। अब ग्लोबल वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स आते हैं सर्वर साइड, कुछ आते हैं पोस्ट और गेट आते हैं और बस सेशंस वगैरह आते हैं। अब सर्वर ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? अब सर्वर ग्लोबल वेरिएबल को आप इस तरह से अभी के लिए जान सकते हैं कि लेट्स से आप चाहते हैं कि आपको जो विजिटर आपकी साइट के ऊपर आया उसका IP क्या है और लेट्स से वो किस पेज के किस पेज की रेफरल होकर आया और जो यूज़र आया है उसके कंप्यूटर का होस्ट नेम एटसेट्रा और एटसेट्रा आप ये सब कुछ पता कर सकते हैं अगर आप सर्वर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। और उसे यूज़ करने का सिंटेक्स इस तरह से है कि सर्वर और इसके ब्रैकेट्स के अंदर आप अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यूज़र का रेफरेंस चाहिए तो HTTP रेफरल अगर मैं लिख दूंगा तो जिस साइट पर से या जिस लिंक पर से यूज़र होकर हमारी साइट पर आया वो रेफरल यहाँ पर आ जाएगा। अगर इसी तरह से यूज़र का मुझे IP एड्रेस चाहिए तो मैं यहाँ पर IP एड्रेस के बारे में लिख दूंगा और एटसेट्रा। बट सर्वर का जो है वो इतना यूज़ नहीं होता क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए कि यूज़र कहाँ से आ रहा है और यूज़र का IP क्या एटसेट्रा ये इन्फॉर्मेशन हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। बट जो इन्फॉर्मेशन हम लोग यूज़ करते हैं वो है गेट ग्लोबल वेरिएबल और पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल और सेशन ग्लोबल वेरिएबल। अब गेट ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? अब इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको कुछ इस तरह से देता हूँ कि आपने देखा होगा कि अगर आप किसी साइट पर कोई फॉर्म फिल करते हैं और आप जैसे ही फॉर्म फिल करके लॉगिन पर या फिर सबमिट पर बटन प्रेस करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी जो URL है, आपको URL के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन नज़र आती होगी। वो क्यों आती है? क्योंकि वो फॉर्म जिस वे से जिस तरीके से सबमिट हो रहा होता है उसे हम कहते हैं गेट मेथड। और अब पोस्ट मेथड कहाँ पे यूज़ होता है? पोस्ट मेथड मैं आपको पहले बता दूं कि पोस्ट मेथड क्या होता है। अब अगर फेसबुक की आप एग्जांपल ले लें, अब जब फेसबुक पर लॉगिन करते हैं या फेसबुक पर साइन अप करते हैं या ट्विटर एटसेट्रा तो आपने देखा होगा कि साइन अप के बाद आपकी इंफॉर्मेशन आपके एड्रेस बार में नज़र नहीं आती, वो जस्ट प्रोसेस हो रही होती है। बट आपकी जो URL है, URL बार या एड्रेस बार है, वहाँ पर आपको एक्सेस इंफॉर्मेशन आपको नज़र नहीं आ रही होती। वो इसलिए नहीं आ रही होती क्योंकि वो फॉर्म हमने जो सबमिट किया होता है उसमें मेथड जो यूज़ किया होता है वो पोस्ट मेथड यूज़ किया होता है। पोस्ट मेथड और गेट मेथड कहाँ पे यूज़ होता है? गेट मेथड मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन आपकी एड्रेस बार के अंदर शो करता है और पोस्ट मेथड नहीं करता। तो इस लिहाज से आपको पता चल जाना चाहिए कि गेट मेथड हम लोग वहाँ पर यूज़ करेंगे या कर सकते हैं जहाँ पर हम यूज़र की कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फॉर्म के अंदर नहीं ले रहे। अब साइनअप जैसे फॉर्म है, साइनअप फॉर्म के अंदर आप यूज़र का पासवर्ड ले रहे हैं ना, तो ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और साइनअप या फिर लॉगिन फॉर्म में हम लोग कभी भी गेट मेथड यूज़ नहीं करते, वहाँ पर पोस्ट मेथड यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद हमारे पास आता है सेशन वेरिएबल। सेशन का वेरिएबल यूज़र का जो करंट लॉगिन होता है उसका सेशन स्टोर करता है और हम लोग जो पेज प्रोटेक्ट करते हैं कि अगर ये यूज़र लॉगिन नहीं है तो इसे यहाँ से रीडायरेक्ट कर दिया जाए, तो वो भी सेशन की मदद के थ्रू ही किया जाता है। अब हम जब आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो PHP के अंदर तो वहाँ पर सारा कुछ यूज़ करेंगे। बट अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपको फॉर्म बनाकर गेट मेथड और पोस्ट मेथड के बारे में बताना चाहूँगा। बट इन द नेक्स्ट लेक्चर, तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन, हैप्पी कोडिंग।